नमस्कार सॉरी नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म को आश्रय देने वाले वंश। मतलब अगला हमारा टॉपिक है जैन धर्म को आश्रय। जैन धर्म को आश्रय देने वाले वंश कौन कौन सा है? तो आप ऐसे सोचोगे इतनी बड़ी हेडिंग है, लाल रंग मतलब कलर से लिखी है, तो क्या पता नीचे क्या है? तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो बात होगी। इसमें बस ये चार ही नाम लिखना है। क्या है? जैन धर्म को आश्रय देने वाले वंश कौन कौन से हैं? तो एक नंबर है गंग वंश। कौन सा है? गंग वंश, कर्नाटक का गंग वंश। दो नंबर है कदम वंश। कौन सा है? कदम वंश, कदम वंश। तीन नंबर है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा? राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट वंश वगैरह हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। फिर चार नंबर है चालुक्य या सोलंकी वंश। चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। ये चार वंश है जो विद्यार्थियों जैन धर्म को आश्रय देने वाले माने जाते हैं। फिर हेडिंग है हमारी जैन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है विद्यार्थियों, कौन कौन से हैं? तो बड़ा है लिख के लिखना त्रिरत्न। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा है? तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा है, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण। तीन त्रिरत्न है विद्यार्थियों, कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण, उसी को बोलते हैं। सेकंड बी नंबर है बसादी। बसादी किसे कहते हैं? जैन मठों को बसादी कहा जाता है। जैनों के जो मठ होते हैं यानी मंदिर होते हैं उनको बसादी कहते हैं विद्यार्थियों। सलेखना, सलेखना क्या होता है? अगला है सी सलेखना। जैन संप्रदाय के लोगों द्वारा भूखा प्यासा रखकर प्राणों को त्यागना सलेखना कहलाता है। जैनों में विद्यार्थियों ऐसे माना जाता है जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जैसे 80 वर्ष की उम्र में आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उनको कुछ सालों के लिए भूखा प्यासा रखते हैं, उनको खाना पीना देना बंद कर देते हैं ताकि वो उस भूख प्यास से मर जाए, और उसको बोलते हैं सलेखना विधि। एक तरफ तो ये उनका देखो अपना अपना धर्म होता है, बाकी मेरे ख्याल से तो बेचारा वो कितना मुश्किल से मर रहा होगा, भूख प्यास से तड़प तड़प के मरता है वो, पता नहीं। अब देखो अपने अपने है, देखो क्या है। जैन संप्रदाय के लोगों द्वारा भूखा प्यासा रखकर प्राणों को त्यागना सलेखना कहलाता है तथा इस प्रथा को संथारा प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संथारा। तो प्रश्न आएगा एग्जाम में सीधा से ऐसे, जैनों में वृद्ध व्यक्ति को भूखा प्यासा रख के उनके प्राण त्यागे जाते हैं या उस सलेखना विधि किसे कहते हैं? तो उनको क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है संथारा, संथारा प्रथा कहलाती है। फिर नीचे देखना विद्यार्थियों, जैन धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख। जैन धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना कौन सा अभिलेख है? कौन सा है? हाथी गुफा। कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा है विद्यार्थियों? हाथी गुफा। जैन धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा। स्थान उड़ीसा। स्थान कौन सा है? कहाँ है ये? उड़ीसा में है। किसका है? चेंदी वंश के शासक खाक्कल का। चेंदी वंश का शासक था विद्यार्थियों खाक्कल, जो उड़ीसा का था, वहां किसका है? उसका है। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। लिखो, चलो आपको एक लिखना है, पॉइंट लगा के लिखना। जैन धर्म को आश्रय देने वाले वंश कौन कौन से? जैन धर्म को आश्रय देने वाले वंश लिखना: गंग वंश कर्नाटक, कदम वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश या इसी को बोलते हैं सोलंकी वंश। फिर लिखना है जैन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। अगला पॉइंट लिखना है जैन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। त्रिरत्न, एक नंबर लिखना त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या इसी को बोलते हैं आचरण। दो नंबर लिखना बसादी, जैन मठों को बसादी कहा जाता है। तीन नंबर लिखना सलेखना, जैन संप्रदाय के लोगों द्वारा भूखा प्यासा रखकर प्राणों को त्यागना सलेखना कहलाता है तथा इस प्रथा को संथारा प्रथा कहा जाता है। अगला लिखना विद्यार्थियों पॉइंट, जैन धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख। क्या लिखना है? जैन धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। आगे लिखना विद्यार्थियों हाथी गुफा अभिलेख। इस हाथी गुफा अभिलेख की दो बातें हैं, नीचे लिखना। स्थान उड़ीसा। किसका है ये हाथी गुफा अभिलेख? चेंदी वंश के शासक खाक्कल का है।
तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा विद्यार्थी। चलो मैं हटा रही हूँ इसको। अब हम बीच में एक दो नोट्स लिखेंगे, फिर एक दो बातें इसकी और लिखेंगे। अगला विद्यार्थियों एक नोट्स लगाना। नोट्स में अब आप सोचोगे ये फालतू बात बीच में आगे, फालतू नहीं विद्यार्थियों, ये भी उससे जुड़ी हुई है, तो मैं नोट्स लगा के एक दो बातें बता रही हूँ। अगला नोट्स लगा के लिखना, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रसारण स्तंभ। आप साथ ही साथ लिखना, मैं साथ ही साथ समझा रही हूँ इसमें। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रसारण स्तंभ गरुड़ स्तंभ। कौन सा है विद्यार्थियों? गरुड़ स्तंभ। बहुत बार ये आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको बीच में लिखाया है। जब इसकी बात आएगी तो इसको अपनी जगह और लिखेंगे, लेकिन यहाँ ये मैं इसलिए लिखा है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ऐसे प्रश्न आएगा, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रसारण स्तंभ कौन सा है? प्राचीनतम स्तंभ कौन सा है? तो कौन सा है? गरुड़ स्तंभ। स्थान विदिशा एमपी में। निर्माता हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन है? तक्षशिला के यवन राजा या एंटिलकीटेस का राजदूत है। कौन है? एंटिलकीटेस का राजदूत है। फिर 21 के शासनकाल में शुंग शासक बागभद्र, शुंग वंश का शासक था बागभद्र, उसके शासनकाल में हुआ। तो ये शुंग वंश कौन से? अभी बहुत जल्दी आगे आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। शुंग शासनकाल बागभद्र में, किसके शासनकाल में? तो ये एक नोट्स लिखना, फिर आगे एक दो नोट्स और लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलो लिखो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्राचीनतम प्रसारण स्तंभ। कौन सा स्तंभ? गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ के नीचे लिखना स्थान विदिशा एमपी। निर्माता हेलियोडोरस, इसे इसका नाम ही ऐसे है। कौन? तक्षशिला के यवन राजा या एंटिलकीटेस का राजदूत। किसके शासनकाल में? शुंग शासनकाल में। शुंग शासक भद्र लिख लेना या मत लिखना है, कितना ही लिख लेना। शुंग शासनकाल में।
अगला देखो विद्यार्थियों, नोट्स एक छोटा सा नोट्स और है। भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख। भारत में संस्कृत भाषा, ये मैंने इसलिए लिखा है, कई बार प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न आएगा आपको, मतलब कहीं आ सकता है, कई बार ये जीके का प्रश्न है। भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका दिमाग में प्रश्न आएगा जूनागढ़ और बीकानेर, ऐसे प्रश्न आएगा। जूनागढ़ प्रथम भाषा में लिखा गया संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ में है, तो ये कहाँ है, तो आपके बीकानेर आएगा दिमाग में। बीकानेर वाला नहीं है विद्यार्थियों, स्थान है जूनागढ़ गुजरात। ये मतलब इसकी बातें हैं, ऐसे लिखे, ऐसे खींच के ऐसे लिखना है आपको। भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, स्थान जूनागढ़ गुजरात। किसका, संघ शासक रुद्रदामन का। जानकारी सूरदर्शन झील की, किसकी, सूरदर्शन झील की। बस इसमें दो ही बातें थी, आपने लिख लिया साथ ही साथ। नहीं लिखा है तो लिख लो। चलो फिर आगे चलते हैं आराम से। चलो आगे चलते हैं। अगला नोट्स है लाइट, और अगला नोट्स है, तीन ही नोट्स लिखूंगी मैं बीच में। तीन नोट्स क्यों लिखा रहे विद्यार्थियों, क्योंकि ये जुड़े हुए आ गए, बात अभिलेख आ गई तो अभिलेख से जुड़े हुए नोट्स, ताकि आपको यही याद हो जाएंगे। फिर आगे और लिखूंगी तो आपको कंप्लीट याद रहेगा। ये भारत में सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख। भारत में सती प्रथा की जानकारी देने वाला सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, कौन सा है, सती कौन होती है, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, एरण में गया तो मर गए। एरण, ये मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ। एरण, जो रण में जाएगा तो उसकी मौत होगी और उसकी पत्नी पीछे सती होएगी। तो एरण अभिलेख, कौन सा, एरण अभिलेख है। भारत में सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख एरण अभिलेख है। स्थान मध्य प्रदेश। समय 510 ईस्वा। निर्माता भानुगुप्त। सती हुई भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की पत्नी। भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की पत्नी इसमें सती हुई थी। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ आपने लिख लिया होगा। फिर हम आगे चलने, लिखो भारत में सती प्रथा की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख एरण अभिलेख। स्थान मध्य प्रदेश। समय 510 ईसा पूर्व। निर्माता भानुगुप्त। सती हुई भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की पत्नी। लिख लिया होगा विद्यार्थियों। ये तीन नोट्स मैंने बीच में लिखा है, आप भी लिख लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इनमें से विद्यार्थियों को चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें आपको पता है हमारा जीके पूरा चेंज हो गया। तो चेंज हुआ है राजस्थान का जीके और हम पढ़ रहे हैं भारत का जीके। भारत के जीके में भी ये अभिलेख वगैरह, इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। चलो, ये तीन के बीच में नोट्स हमारे।
आगे देखो विद्यार्थियों, जैन धर्म की सबसे विशाल प्रतिमा। विद्यार्थियों हम क्या पढ़ रहे हैं, जैन धर्म। तो जैन धर्म की सबसे विशाल प्रतिमा किसकी है, गौतमेश्वर की प्रतिमा है। विद्यार्थियों प्रश्न ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म की सबसे विशाल प्रतिमा किसकी है। और हमारे दिमाग में जैन धर्म का सबसे मोस्ट रहता है महावीर स्वामी, और हम ये लगा देंगे। तो नहीं, किसकी है, गौतमेश्वर की प्रतिमा है। कौन है ये गौतमेश्वर, कौन है, ऋषभ देव के पुत्र है। ऋषभ देव के पुत्र है गौतमेश्वर। स्थान कहाँ है, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इनका स्थान है। प्रतिमा का निर्माता गंग शासक राजमल चतुर्थ का मंत्री चामुंडकर। गंग शासक कौन है विद्यार्थियों, गंग शासक राजमल चतुर्थ। गंग शासक राजमल चतुर्थ का एक मंत्री था चामुंडकर, जिन्होंने इस प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो विद्यार्थियों ये था हमारे जैन धर्म। क्या था, जैन धर्म। अब हम देख रहे हैं जैन धर्म को एक बार पूरा रिपीट कर रहे हैं। चलो करो, साथ ही साथ आप भी बोलते जाना, लिखते जाना। तो जैन धर्म मतलब सुनते जाना, सॉरी लिखते नहीं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था विद्यार्थियों, जैन धर्म में प्रमुख व्यक्ति। हमने क्या पढ़ा था, प्रमुख व्यक्ति कौन पढ़े थे हमने, 24 तीर्थंकर। फिर हमने पढ़ा था जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव या आदिनाथ। फिर हमने पढ़ा था जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर। जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर कौन सा है, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि। नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि। फिर हमने पढ़ा था जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन सा है, पार्श्वनाथ। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन सा है विद्यार्थियों, पार्श्वनाथ। फिर हमने पढ़ा था मोस्ट बात, जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की हमने काफी डिटेल से पढ़ा था। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, 540 में हुआ था। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई थी, 468 में। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। फिर हमने पढ़ा था महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम क्या है, वर्धमान। क्या है, वर्धमान। तो हमने पढ़ा था महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। फिर हमने पढ़ा था महावीर स्वामी जी के माता, महावीर स्वामी जी के माता का नाम क्या था, तीर्थशाला। क्या था, तीर्थशाला। फिर हमने पढ़ा था महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। नहीं विद्यार्थियों, यशोदा। महावीर बुद्ध के गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। फिर हमने पढ़ा था महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम क्या है, यशोदा। फिर हमने पढ़ा था महावीर स्वामी जी के पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शना, या इसी को बोलते हैं अणोजा। फिर हमने पढ़ा था जमोई। जमोई का क्या नाम है, जम्माली। जमोई ने वाही जम्माली। क्यों, क्योंकि महावीर स्वामी जी की एक ही पुत्री थी, जिसके एक पुत्री होएगा वो तो जमोई वाही जम जाएगा। तो जमोई ने जम्माली, मतलब उनका नाम था जम्माली। फिर हमने पढ़ा था ज्ञान प्राप्ति। महावीर स्वामी जी को 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर हमने पढ़ा था प्रमुख शिष्य कहलाए। महावीर स्वामी जी के जो प्रमुख शिष्य है वो क्या कहलाए, गणधर। क्या कहलाए विद्यार्थियों, गणधर। फिर हमने पढ़ा था महावीर स्वामी जी के मतलब निम्नलिखित में से निम्नलिखित तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह पढ़े थे हमने। निम्नलिखित प्रतीक चिन्ह तीर्थंकरों के चिन्ह पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा जैन धर्म की संगीतियां। जैन धर्म की 2 संगीतियां पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा जैन साहित्य। फिर हमने जैन साहित्य पढ़ा। फिर हमने जैन संप्रदाय टॉपिक पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था जैन धर्म को आशीष देने वाले वंश पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा जैन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। और लास्ट बात ये पढ़ी थी हमने जैन धर्म की सबसे विशाल प्रतिमा। तो विद्यार्थियों ऐसे करके हमारा आज जैन धर्म कंप्लीट हो गया। हमारे बौद्ध धर्म भी कंप्लीट हो गया, हमारे जैन धर्म भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं एक बार मैं पूरा समझा देती हूँ आपको, हमने क्या क्या पढ़ा, फिर हम आगे क्या पढ़ने वाले देखेंगे। चलो विद्यार्थियों मैं आगे लिख रही हूँ, देख लो आप एक बार। विद्यार्थियों हमारे मेन पॉइंट क्या था, हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल। हम पढ़ रहे थे महाजनपद काल। महाजनपद काल का एक सेकेंड, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। महाजनपद काल 600 ईसा
पूर्व से 322 ईसा पूर्व इनका समय है, जिनमें हमने जैन धर्म पढ़ा था, उसी में हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था। उससे पहले हमने 16 महाजनपदों की राजधानी बहुत डिटेल से हमने सब कुछ पढ़ा था विद्यार्थियों। फिर हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे 2-3 टॉपिक पूरे हो गए। अब मंडे को मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आ रही हूँ मैं। तो क्या कल संडे को छुट्टी है? नहीं, संडे को हमारी छुट्टी नहीं होती है। संडे को हम पढ़ते हैं करंट जीके। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू ऊर्जा के साथ न्यू टॉपिक लेके आऊंगी विद्यार्थियों। तब तक के लिए नमस्कार। तो विद्यार्थियों आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।